Welcome back to my channel, friends. This is my Intok 150, as you guys may know from the previous videos. So this video will be about 5000 kilometers review of Intok 150 and overall experience. You may say ride review or overall product quality, if there was any problem or anything. So I will try to speak in Hindi, Hindi and English, mainly in Hindi. So I will show you the ओडो फर्स्ट. तो आप लोग शायद देख सकते हो 5003 किलोमीटर हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो पहला प्रो जो मैं बोलूँगा वो है इसका परफॉर्मेंस, विच इज़ सुपर्ब. इसके आसपास अभी इंडियन मार्केट में कुछ है नहीं है. मैं जूम 160 और इरोक्स 155 को दिमाग में रख के ही ये बोल रहा हूँ. वो दो स्कूटर मैक्सी स्कूटर है, ठीक है. लॉन्ग राइड्स के लिए शायद से वो इससे बेहतर होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है. लेकिन सिटी स्पेसिफिक राइड्स के लिए इंटॉक 150 इज़ द बेस्ट. मगर ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कॉन्स नहीं है. कॉन्स है, वो मैं बताऊंगा. पहले प्रोस बोल लेता हूँ. सो पहले बोल देता हूँ कि अभी तक मैंने कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ करवाया है नहीं, क्योंकि इसका जो लुक है कंप्लीट है मेरे ख्याल से. नेकेड लुक, इसमें ज़्यादा कुछ करवाने से इसका लुक बिगड़ सकता है. बस इसका मिरर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है. बाद में शायद से मैं छोटा वाला जो मिलता है वो लगा लूँगा. और ये मोबाइल होल्डर लगाया हूँ, ये लोकल वाला है. क्वालिटी ठीक ठाक है, काम चल जाता है. तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं फेस किया हूँ सिवाय एक प्रॉब्लम के, वो बाद में आता हूँ. परफॉर्मेंस इज़ टॉप नॉच एंड द मेन थिंग TVS हैज़ एक्सेल्ड दिस टाइम इज़ द स्मूथनेस ऑफ इंजन. इसका जो स्मूथनेस है, मैं जब इंटॉक 125 इससे पहले चलाता था उसको मैंने 60,000 किलोमीटर चलाया, जो कि काफ़ी होता है स्कूटी के लिए. उसके बाद भी मतलब वो जो नया था उस वक्त भी और बाद में भी इसका स्मूथनेस उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है. रिफाइनमेंट बोलो, स्मूथनेस बोलो, इंजन नॉइज़ बोलो, सभी कुछ उससे बहुत बेहतर है. पिकअप और पावर तो छोड़ ही दो. मैं ज़्यादातर स्ट्रीट मोड में ही चलाता हूँ, मेरे लिए वही काफ़ी है. अगर लॉन्ग में जाता हूँ हाईवे पे तो आप रेस मोड जस्ट फन के लिए ट्राई कर सकते हो. लेकिन स्ट्रीट मोड में जो पावर एंड पिकअप है वो मोर देन इनफ है, ठीक है. और मेन स्ट्रीट मोड का फ़ायदा ये है कि आप लोग स्ट्रीट मोड का चलाते हो तो उसमें माइलेज ज़्यादा मिलेगा. पहले मैं सोचता था कि इसका कौन में माइलेज आएगा, क्योंकि इंजन बड़ा है, पावर पिकअप इतना ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है. लेकिन पहले मुझे 35 से 36 मिलता था. अभी मैं 60 किलोमीटर रोज़ दिन 30+30 अप डाउन करता हूँ, तो उसमें मुझे 45, 44, 46 यही मिलता है. और अगर लॉन्ग में आप लोग जाते हो, मैं लॉन्ग में 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर कंटिन्यूस किया हूँ, तो उसमें मुझे माइलेज मिला है 48 पॉइंट समथिंग और 47 पॉइंट समथिंग, ऐसा कुछ. यानी कि माइलेज अच्छा है, ठीक है. माइलेज कोई कॉन्स में नहीं आएगा, इसका प्रोज में आएगा माइलेज, क्योंकि इतना परफॉर्मेंस निकलने के बाद भी माइलेज अच्छा दे रहा है. तो कोई अभी तक कोई बटन फटन कुछ से भी मतलब किसी से भी कोई रैटलिंग नॉइस नहीं आ रहा है. सभी कुछ एकदम ओके फाइन है. इसका और एक प्रोज में मैं बोलूँगा कि इसका जो ब्रेकिंग है, ठीक है. पीछे वाला आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ड्रम सेटअप है. बहुत लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर डिस्क होने से अच्छा होता. यही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट. और ये वाला ट्रैक्शन कंट्रोल का नहीं है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है. और सामने ABS मिलता है, पीछे ABS नहीं मिलता है. बहुत लोग पीछे वाला उसको ABS बोल रहा है, सामने का ये वाला ABS का है. और इसका ब्रेकिंग 125 से बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है. इसका बाइट उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है जब आप लोग चलाओगे, क्योंकि इसका एक्चुअली TVS हैज़ डन इट पर्पसली. क्योंकि इसका पिकअप ज़्यादा है तो इसका बाइट ज़्यादा होना चाहिए इंटॉक 125 से, नहीं तो गाड़ी ठीक टाइम पे रुकेगा नहीं. तो मेन पोज तो यही है, सुपर परफॉर्मेंस, सुपर पिकअप, शॉर्ट पिकअप, माइलेज
एंड ब्रेकिंग। अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में ही बोलता हूँ। मेरा जो कॉन्स, मुझे एक ही कॉन्स लगा है एक्चुअली। मैं सोच रहा था कि इंट्रोक 125 और इसका सीट बिल्कुल सेम है, लेकिन सेम नहीं है। लेंथ, विड्थ, स्टाइलिंग सब सेम है, लेकिन यहाँ का जो पैडिंग है, ये जो स्लोप है, यहाँ का पैडिंग चेंज्ड है। ठीक है, इंट्रोक 125 में ये सीट ऐसे नीचे की तरफ जाता था, इसलिए बहुत लोग स्कीड करके सामने की तरफ चला जाता था। लेकिन इसमें आप लोग स्कीड नहीं करोगे, यहाँ पर ही रहोगे। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि स्कूटी का टायर साइज छोटा होता है और ये मोनोशॉक सस्पेंशन छोटा है, मतलब बाइक की तरह उतना स्टार्डी नहीं है, तो इसका पूरा इम्पैक्ट आपका बैक में जाता है। मुझे थोड़ा थोड़ा बैक पेन हो रहा है कुछ दिनों से। ठीक है, तो इसके रीज़न मैंने ढूंढ निकाला, क्योंकि 5,000 किलोमीटर बहुत कम नहीं होता है, ठीक ही होता है। तो इसका इम्पैक्ट आपके पीछे, आप जो कभी बैठोगे अगर पॉटहोल में गिरते हो तो पूरा इम्पैक्ट आपके बैक में आता है। और पिछले वाला जो इंट्रोक 125 था उसमें क्या होता था कि आप लोग सामने की तरफ स्कीड कर जाते हो, इसलिए पूरा इम्पैक्ट बैक पे नहीं आता था। ठीक है, मुझे ऐसा लगा, ये गलत भी हो सकता है। तो अब इसका तोड़ क्या है, मैं यही सोच रहा था, शोरूम में ही बात की, सर्विस सेंटर में ही बात किया कि इंट्रोक 125 का सीट इसमें शायद से फिट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका शेप और साइज़ सब सेम है। तो मैं यही डिसाइड किया, इंट्रोक 125 का सीट इसमें लगाऊंगा। और अगर नहीं लगता है वो, तो यहाँ पर पैडिंग करा के थोड़ा इस पोर्शन को ऊंचा करा दूंगा। ठीक है, ताकि स्लोप मेंटेन रहे, मतलब इम्पैक्ट पूरा बैक पे नहीं आना चाहिए। यही मेरा बोलने का मतलब है। यही कौन है, और कुछ कौनस है नहीं। प्रोज में तो बोला, और प्रोज में और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ। तो इसका लाइटिंग जो है ना, ये पूरा जो ये सेक्शन है स्कूटी का, इसमें बेस्ट है इसका लाइटिंग। इसका थ्रो क्वालिटी सुपर। तब नाइट में आप लोगों को फॉग लाइट का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है मेरे ख्याल से। मुझे तो नहीं लगता है, मेरे पास चश्मा वश्मा कुछ है नहीं, आई साइड ठीक है। ठीक है, और पीछे वाला भी पूरा देखने में भी अच्छा है और क्वालिटी अच्छा है। मेन चीज़ है TVS का, जिसलिए मैं TVS बार बार लेता हूँ। TVS का क्वालिटी दूसरे सभी ब्रांडों से अच्छा है। मैं होंडा को दिमाग में रखने ही बोल रहा हूँ। होंडा का जो इंटरनेशनल बाइक्स है उसका क्वालिटी अलग है, होंडा का जो इंडियन बाइक्स है उसका क्वालिटी, यू कैन से होंडा इज एट par with TVS, but TVS is way better than Bajaj, Hero and others in the quality। मैं इंजन उसके बात में बोल रहा हूँ, मैं जस्ट क्वालिटी के बारे में बोल रहा हूँ, पार्ट्स, बटन्स, ये सब। तो यही है, इट इज़ अ हेड टर्नर और आई कैचर वट एवर यू में से, wherever you will go, people will ask you which product is this, because many of them don't know. The Introp 150 has been launched in India since it was launched in, I think, October. I got it in November, so I am riding it from that time. 5,000 kilometers is done. ज़्यादा चला सकता था लेकिन हुआ नहीं किसी कारण से, 7-8 हज़ार हो जाता था अभी तक। तो यही मेरा शॉर्ट रिव्यू था 5,000 किलोमीटर्स का। अगर आप मुझे मार्क्स देने को कहोगे तो 10 में से मैं 10 ही देता, बस एक मार्क्स मैं काट लूँगा। सीट का शेप चेंज कर दिया TVS ने, इसीलिए इसको वो लोग एक ही रख सकते थे, इंट्रोक 125 की तरह है, क्योंकि पीछे वाला ये पोर्शन तो पूरा है सेम, मतलब जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऊपर वाला लुक तो अलग कर दिया, वो सही है। तो यही था। अगर आप लोगों में से किसी ने इंट्रोक 150 खरीदे हो तो आपका एक्सपीरियंस बताना। आप लोगों को भी बैक पेन आ रहा है या कि नहीं, ये बताना। ठीक है, तो बस यही था। नेक्स्ट आई थिंक 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट होने के बाद मेरा रिव्यू आएगा। So from this beautiful look, bye bye, again the